गाइस आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो फैक्टर इन्फ्लुएंस द मैग्नेटिक ऑफ ऑक्टाहेड्रल के फैक्टर्स को पढ़ेंगे कि ऑक्टाहेड्रल का जो फैक्टर है वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो पहला जो हमारा पॉइंट है वो है नेचर ऑफ द मेटल कटायन फर्स्ट। और फर्स्ट पॉइंट में भी नेचर मेटल का जो मेटल कटायन है उसका नेचर को देखेंगे। उसमें बहुत सारा पॉइंट है। पहला जैसे नेचर ऑफ द मेटल कटायन में जो पहला पॉइंट है वो डिफरेंट चार्जेस ऑन द कटायन ऑफ द सेम मेटल। मतलब एक मेटल कटायन जैसे +2, ये जो प्लस जैसे एक मेटल कटायन है इस पर अलग अलग चार्जेस सेम मेटल सेम होगा। जैसे ये है मैम, इस पर अलग 2+ है, 2+3 है, अलग अलग चार्जेस पे देखेंगे उस समय मेटल का नेचर कैसा होता है। तो जैसे Fe दोनों सेम है, दोनों पे चार्जेस जैसे इस पर +2 चार्जेस पे +3 चार्ज है। देन देखते हैं इसका बिहेवियर हम लोग। कटायन फॉर्म द सेम मेटल बट डिफरेंट चार्जेस सो द डिफरेंट डेलो वैल्यू। देखिए डिफरेंट चार्ज है दोनों पे, तो ये डिफरेंट चार्ज होगा अगर मेटल का तो डेलो का भी वैल्यू अलग अलग होगा। मतलब ऑक्टाहेड्रल जो स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल होगा वो दोनों का वैल्यू। तो स्प्लिटिंग ऑफ द जो ऑक्टाहेड्रल है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, ये क्या है स्प्लिटिंग ऑफ द ऑक्टाहेड्रल। स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल तो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, पहला मेटल के चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, जिस तो वो चीज़ हो गया। सेकंड, हाँ चार्ज पे डिपेंड कर गया। सेकंड, द कटायंस विथ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डेलो वैल्यू, जिसका ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उसका डेलो का वैल्यू ज़्यादा होगा। जैसे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है तो इसका देखिए ज़्यादा है डेलो का वैल्यू 13, इसका कम है तो इसका 2 है तो इसका कम है। तो किस पे डिपेंड कर रहा है ये ऑक्सीडेशन स्टेट पे डिपेंड कर रहा है। जिसका ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उसका स्प्लिटिंग ज़्यादा होगा। बिकॉज क्यों ऐसा होगा, क्योंकि हाई चार्ज अगर ज़्यादा चार्ज रहेगा, चार्ज अट्रैक्ट लिगेंड मोर स्ट्रॉन्ग। अगर मेटल के ऊपर ज़्यादा चार्ज रहेगा तो उसका साइज़ छोटा होगा तो वो आराम से लिगेंड को और भी अट्रैक्ट कर सकता है मोर स्ट्रांगली पुलिंग टू क्लोजर द इंक्रीज ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, और उसमें और भी ज़्यादा स्प्लिटिंग हो सकता है। तो ये था हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट लार्ज द डेलो का वैल्यू होगा, जैसे इसका ज़्यादा होगा। तो पहला ये पॉइंट था, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, जिसका ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उसका डेलो का वैल्यू ज़्यादा। सेकेंड जो हमारा आता है वो आता है हमारा डिफरेंट कटायन ऑफ डिफरेंट मेटल। मतलब अब अलग मेटल रहेगा और अलग अलग चार्जेस रहेगा, देन क्या होगा सेम नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे वैनेडियम क्रोमियम अलग अलग मेटल डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस, देन ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा डेलो का वैल्यू स्प्लिटिंग इसका। तो इसका जो स्प्लिटिंग होगा, चलिए पॉइंट पढ़ते हैं। टू डिफरेंट मेटल आयंस विद द सेम नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन सेम ज्योमेट्री कैन यू डिफरेंट द डेलो वैल्यू। दो डिफरेंट मेटल है, दोनों का सेम डी इलेक्ट्रॉन्स है, ज्योमेट्री भी सेम होगा पर डेलो का वैल्यू डिफरेंट होगा। और डेलो का वैल्यू जो स्प्लिटिंग एनर्जी है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, द मेटल आयन विथ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट विथ लार्ज डेलो वैल्यू। जिसका ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उसका ज़्यादा स्प्लिटिंग होगा। जैसे इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगा इसका, तो इसका ज़्यादा स्प्लिटिंग होगा, मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इसका ज़्यादा होगा, इसका कम होगा। तो ये भी किस चीज़ पे डिपेंड कर ऑक्सीडेशन स्टेट पे कर रहा है। अगर जिसका ज़्यादा हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बिटवीन मेटल और लिगेंड आयन के बीच में, इन लोगों के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शंस बनेगा। तो ये था कि दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बनेगा। तो इसमें भी सेम है, हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट हायर द डेलो वैल्यू। अब हमारा जो थर्ड आता है वो आता है सेम चार्ज ऑन द कटायन। कटायन पे क्या है सेम चार्ज है बट डिफरेंट डी इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हमारा जो डी इलेक्ट्रॉन है वो अलग अलग है। जैसे इसमें सेम था व्हेन द कॉम्प्लेक्स, जैसे कि एग्जांपल यहाँ देखिए कोबाल्ट निकल, कोबाल्ट का जो कोबाल्ट +2 मतलब 2 निकाल देंगे तो 7, इसका कितना है 7 इलेक्ट्रॉन है डी में, इसका 8 है। तो इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कब ये होगा, जब हमारा कटायन का डिफरेंट डिफरेंट अगर आ जाए डी इलेक्ट्रॉन, देन ये वाला फॉलो होगा सी वाला। तो व्हेन कॉम्प्लेक्स हैव ए सेम चार्ज, देखिए सेम चार्ज है बट डिफरेंट डी इलेक्ट्रॉन, देन डेलो का वैल्यू क्या चेंजेस आएगा।
तो नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, जिसमें ज़्यादा होगा डी इलेक्ट्रॉन उसका डेलो का वैल्यू कम होगा। जैसे इसमें ज़्यादा है 8 है तो इसका डेलो का वैल्यू स्प्लिटिंग एनर्जी स्प्लिट कम करेगा और ये ज़्यादा करेगा। तो डेलो स्प्लिटिंग एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, जब डिफरेंट डी इलेक्ट्रॉन्स रहता है तो नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है डेलो। जिसका कम रहेगा वो ज़्यादा स्प्लिट करेगा, जिसका ज़्यादा रहेगा डी इलेक्ट्रॉन्स वो कम स्प्लिट करेगा। तो ये था थर्ड। देन हम लोग उसके बाद फोर्थ समझते हैं इसका। एक बार ये पूरा देख लीजिए। ये ये कुछ पॉइंट था छोटा छोटा जिसको समझना है आपको। स्प्लिटिंग किसका ज़्यादा होगा। देन उसके बाद हमारा जो आता है टॉपिक डी, और किस चीज़ पे मेटल डिपेंड करता है, लिगेंड नेचर ऑफ द मेटल। तो उसके बाद क्वांटम नंबर पे भी डिपेंड करता है, क्वांटम नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंटर मेटल आयन, मतलब कितना डी इलेक्ट्रॉन्स क्वांटम नंबर उसका कितना है, मतलब एन नंबर, उस पर भी डिपेंड करता है सेंट्रल मेटल आइटम। जैसे कोबाल्ट, कोबाल्ट जो होता है वो कौन से सीरीज से आता है, 4D से, रोडियम 5D से, इरिडियम 6D से। तो ये क्वांटम नंबर पे भी डिपेंड करेगा कि कौन ज़्यादा स्प्लिट करेगा। तो वो जो सबसे ज़्यादा, मतलब जैसे ये इस तीनों में सबसे ज़्यादा स्प्लिटिंग इसका होगा, देन इसका, देन इसका। तो जैसे जैसे डेलो इंक्रीज़ कब करता है, 30 to 50% इंक्रीज़ करता है 3D से 4DN तक, एंड सेम अमाउंट अगेन करता है 3D से 5D कॉम्प्लेक्स में। तो जिसका ज़्यादा होगा क्वांटम नंबर वो ज़्यादा स्प्लिटिंग करेगा। तो इसका थोड़ा सा छोटा कॉन्सेप्ट है। जैसे इसमें हम लोग किसके थ्रू देखेंगे, सीरीज़ के थ्रू क्वांटम नंबर के थ्रू, जिसका ज़्यादा क्वांटम नंबर वो ज़्यादा स्प्लिटिंग करेगा। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट एक ये था। सेकेंड हमारा जो ये चार चीज़ हम लोग समझ गए, नेचर ऑफ द मेटल, मेटल का नेचर कैसा होता है ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग में। तो पहला हम बताए थे डिफरेंट चार्जेस ऑन सेम मेटल, पहला था डिफरेंट चार्जेस ऑन सेम मेटल। सेकेंड हमारा था डिफरेंट चार्जेस ऑन डिफरेंट मेटल्स एंड डी इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू बताएं, देन क्वांटम नंबर के थ्रू। अब हमारा जो सेकेंड टॉपिक आता है वो आता है स्ट्रॉन्ग एंड वीक लिगेंड इन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, मतलब स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड का क्या है रोल, ये इम्पॉर्टेंट है थोड़ा। तो डेलो हमारा वेरी करता है स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड से, मतलब जो स्प्लिटिंग होता है हमारा, टूटता है जो हमारा 5D ऑर्बिटल, जो 5D ऑर्बिटल जो टूटता है दो सेट में, वो किससे वेरी करता है, डेलो से, स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड से। जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है तो हमारा स्प्लिटिंग जो होता है वो हाई होता है, और जब हमारा वीक लिगेंड होता है तो हमारा स्प्लिटिंग कम होता है। समझ सकते हैं कोई आदमी स्ट्रांग रहता है तो किसी भी चीज़ को क्या करता है, एक स्टोरी के थ्रू समझ लीजिए, ट्रिक के थ्रू, कि कोई आदमी बहुत स्ट्रांग है तो वो बहुत ज़्यादा तोड़ सकता है किसी चीज़ को, तो इसलिए इसका स्प्लिटिंग ज़्यादा होता है जो स्ट्रांग लिगेंड का। वीक लिगेंड का स्प्लिटिंग कम होता है, इसका पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होता है। तो ये था, इस चीज़ से भी हमारा वेरी करता है डेलो। अब हम लोग थोड़ा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ पढ़ लेते हैं क्या होता है, इसी के थ्रू हम लोग समझेंगे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। द लिगेंड कैन अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग स्प्लिटिंग पावर टू कॉज द डी इलेक्ट्रॉन स्प्लिटिंग, दिस सीरीज इज कॉल्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। जो ये लिगेंड है इसको हम लोग जो अरेंज किए इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और इसका स्प्लिटिंग पावर डी ऑर्बिटल, उसको हम लोग स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ कहते हैं। मतलब ये सारे लिगेंड को एक अरेंज किए हैं हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और इसी के थ्रू डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग होता है। जो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर लिगेंड है वो ज़्यादा स्प्लिट करेगा, और इसी सीरीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ कहते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा पावर किसके पास स्प्लिटिंग है, कार्बोनाइल CO, फिर CN के पास सबसे ज़्यादा पावर, फिर CH3, फिर H, फिर फिनैन, फिर NO2, फिर SO3, फिर उसके बाद इधर ये आ जाएगा, फिर NH3 आ जाएगा, NH3 के पास ज़्यादा, फिर ये, फिर CN, फिर ये, फिर H2O, फिर ये सबसे कम I, Br, Cl, F। तो ये लोग के पास कम हो। जैसे एक क्वेश्चन है, F और I में स्ट्रॉन्गर लिगेंड कौन है, तो F का ज़्यादा स्प्लिटिंग हो जाए एज़ कम्पेयर टू I।
तो ये था तुम्हारा आपका सीरीज, जो कि आप देख लीजिए। इसको याद कर लीजिएगा किस तरह से हो, इसके थ्रू आपको हेल्प मिलेगा स्प्लिटिंग करने में और क्वेश्चन सॉल्व करने में। जो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर लिगेंड वो ज़्यादा स्प्लिटिंग करता है, जो कम स्ट्रॉन्गर है वो कम स्प्लिट करेगा। तो ये हो जाएगा हमारा स्प्लिटिंग। अब हम लोग कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं तो समझ आएगा। जैसे हम लोग करते हैं क्वेश्चन, इसमें हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन के थ्रू कि किसका ज़्यादा स्प्लिटिंग होता है, कौन सा को किसका ज़्यादा स्प्लिटिंग पावर है, मतलब डेलो का वैल्यू ज़्यादा है। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, जैसे विच कॉम्प्लेक्स ऑफ द फॉलोइंग पेयरिंग हैज़ ए लार्जर डेलो वैल्यू। जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला ये क्वेश्चन। सेकंड, तो इसमें से बताइए इस दोनों में से सबसे ज़्यादा स्प्लिटिंग किसका है। स्प्लिटिंग मतलब लार्जर और डेलो का वैल्यू इस दोनों में से, इस दोनों में से। तो कैसे हम लोग कर सकते हैं, जैसे इसमें हम लोग सबसे पहले क्या था, सेम मेटल है तो सेम मेटल में हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं। इसके पास कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, +3, इसके पास भी +3 है, दोनों के पास +3 है। तो ये वाला तो पहला वाला तो नहीं होगा। सेकंड, 4 ऑक्सीडेशन। थर्ड हम लोग किससे देख सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाने के बाद डी ऑर्बिटल के थ्रू। इसके पास भी डी ऑर्बिटल देखते हैं, दोनों केस में 1 नंबर सॉल्व करते हैं। पहला ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो दोनों के पास +3, तो ये से तो चेक नहीं हो सकता है। सेकंड हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट से देख लें, डी ऑर्बिटल से देखते हैं। डी ऑर्बिटल अगर हम लोग इसका देखेंगे तो ये पहला वाला के पास क्या आ जाएगा, 3D, 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो D 2 6 और इसका भी D6, तो इससे भी नहीं होगा। तो ये हमारा जितना भी हम बताएं चार्ट उससे तो नहीं हो पाएगा। देन हम लोग अब सेकेंड जो हम बताए थे लिगेंड के थ्रू, बहुत इम्पोर्टेंट, उससे हो सकता है। जैसे CN आपको हम बताए थे कि जो CN होता है वो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है और NH3 जो होता है वो एक वीक लिगेंड होता है। आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को याद करिएगा, उसमें कौन कौन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को आप लर्न करिएगा, उससे पता चलेगा कौन ज़्यादा स्प्लिटिंग, डेलो का वैल्यू किसका ज़्यादा होगा। तो CN एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, CN इज़ ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड, CN स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, जिस वजह से डेलो का वैल्यू इसका ज़्यादा हो जाएगा। तो ये ग्रेटर हो जाएगा और ये स्मॉलर हो जाएगा। तो C33 CN63 माइनस का वैल्यू, डेलो का वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा इससे।
NH3 6 +3 से, इससे ज़्यादा होगा तो ये हो जाएगा, पहले में ये ज़्यादा होगा। सेकंड में हमारा सेम वही है, लिगेंड के थ्रू बता सकते हैं क्योंकि मेटल सेम है, चार्ज सेम है, तो लिगेंड के थ्रू ये एज़ कम्पेयर टू F और NH3 में ये एक स्ट्रॉन्गर लिगेंड है तो इसका डेलो का वैल्यू ज़्यादा होगा, इसका डेलो का वैल्यू ज़्यादा होगा। देन हमारा थर्ड में आप देखिए किससे बताएंगे हम लोग, इस पर भी +3, इस पर भी +3 चार्ज, तो ऑक्सीडेशन स्टेट से तो नहीं होगा। देन हम लोग लिगेंड के थ्रू भी नहीं कर सकते हैं, तब हम लोग किससे कर सकते हैं, क्वांटम नंबर के थ्रू कर सकते हैं। क्वांटम नंबर के थ्रू अगर करेंगे तो देखिए ये कोबाल्ट जो होता आता है हमारा, किससे आता है कोबाल्ट, कोबाल्ट हमारा 4D और ये हमारा आता है 5D, तो कौन ज़्यादा है इसमें, कौन सा क्वांटम नंबर ज़्यादा है, इसका ये ज़्यादा है, तो इसका जो डेलो का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा। तो ये हम लोग किससे क्वांटम नंबर से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वो जो 4 फैक्टर बताओ उसके थ्रू आप बता सकते हैं कि किसका स्प्लिटिंग ज़्यादा होगा किसका कम होगा। तो ये हम लोग कुछ क्वेश्चन किए कि किसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा। देन हम लोग अब नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे, नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपको वीडियो समझ आए तो थम्स अप कीजिए। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट था कि किस तरह से क्वेश्चन आता है।